बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के फिज़िक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर कौन सी बातें हैं। इन पे हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और इनका मैथमेटिकल फॉर्म भी प्रूव करेंगे। तो इनसे इनको स्टार्ट करने से पहले लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक छोटा सा टर्म्स है जिनका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। हम इनको पढ़ेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम है क्या। तो इनका डेफिनेशन कुछ यूँ है, आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। अ सिस्टम इन विच टू और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन देन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि हो अ सिस्टम इन विच टू और मोर टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़। एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मतलब हम बॉडीज़ भी लेते हैं। इनसे यहाँ मुराद जो है वो टू पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बट देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। जब इन पे एक्सटर्नल फोर्स न होगा, बाहर से किसी भी किस्म की फोर्स इन पे नहीं लगेगा, और वो एक सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल एक डब्बे के अंदर टू बॉल्स है या टू पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन बाहर पर इनको पर कोई फोर्स नहीं है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, देन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। हम इन सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। या इसका हम ये बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम एज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, या ऐसे सिस्टम जिसमें इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हो, बहुत से पार्टिकल्स हो, एक दूसरे को पर फोर्स लगाते हैं और उनके नतीजे में वो इंटरेक्टिंग यानी कोलिजन करते हैं, बट देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इच। बट इसमें बाहर की तरफ से कोई भी फोर्स अमल नहीं करेगी। तो इन तरह सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो चलो हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चूंकि ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आइसोलेटेड सिस्टम में होते हैं, इसलिए हमने पहले आइसोलेटेड सिस्टम पे बात की। और इसका आइसोलेटेड सिस्टम का कुछ यू जब एग्ज़ाम में आ जाए कि व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, तो आप ये दोनों में से एक डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। When two bodies acts upon on another, their total momentum remain constant, provided no external force or acting on it. इसका मतलब है जब टू बॉडीज एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, मीन अमल करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो देयर टोटल मोमेंटम जो है उसका रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। वो किस केस में चेंज नहीं होगा, जब वो बॉडीज कोलिजन करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में करेगा। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स, नो तो हमने ऊपर बताया कि हो देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स किस सिस्टम में होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब इन पर बाहर का फोर्स नहीं होगा, तो वो इनका टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टू बॉडीज़, एक का मास जो है वो m1 है और दूसरे का जो है वो m2 है, वो बिफोर कोलिजन का है। इसका u1 जो है वो इसका इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, एंड u2 जो है वो वेलोसिटी टू m2 बॉडी का है बिफोर कोलिजन। ये हमारे पास सिस्टम है ए। नंबर बी सिस्टम में उन उन दो बॉडी ने कोलिजन किया है, m1 m2 ने कोलिजन किया है। तो m2 आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, m1 बॉडी का जो वेलोसिटी है वो v1 होगा, और m2 का वेलोसिटी जो है वो v2 होगा। लेट्स द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन बी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। जिस तरह हमने आपको बताया कि u1 एंड u2 जो है वो टू बॉडीज़ का वेलोसिटी है बिफोर द कोलिजन, जब उन्होंने कोलिजन नहीं किया था।
नंबर 2 जो है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी, जब उन्होंने टू बॉडीज़ ने M1 M2 ने कोलिजन किया तो इनका वेलोसिटी क्या रहा, V1 और V2 रहा। नंबर 3 पार्ट जो है मासेस विल रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन, चूँकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है तो इसका मास चेंज नहीं होगा, मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। नंबर 4 जो है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 एंड u2। जिस तरह फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकल फॉर्म हम इस तरह कुछ प्रूव करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। सो F हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, तो इनके साथ माइनस आएगा तो m1 n इज इक्वल टू m2 a2। सो हेयर वेयर इज ए जो है वो वेला एक्सेलरेशन है, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम का बराबर होता है। तो इस जगह ए की जगह क्या आएगा, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी इक्वल टू माइनस m2, और अदर a2 की जगह वो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो टी कैंसिल होगा एक दूसरे के साथ, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस v2 u2 आ जाएगा। और हम इसमें चेंजेस करेंगे तो यहाँ बचेगा m1 v1 और m2 v2 यहाँ आ जाएगा, वो प्लस होगा इक्वल टू m2 v2, और ये जो है माइनस m1 u1 यहाँ आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म। जब पेपर में आ जाए कि प्रूव द ला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ आ जाएगा, और हेंस द फ्रूट द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व रहा क्योंकि बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन इक्वल आ गया। So it is the proof of law conservation of momentum. Thank you for watching this video.